बच्चों, चैप्टर संबंध और फलन की पिछली 8वीं वीडियो में आप देख चुके हैं कि आपको तीनों रिलेशन समझा दिए गए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे यहाँ पे करने के लिए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट सेट ए 1 2 3 से लेके 13 14 आर सेट आपको दिया, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई का सेट 3x - y = 0। यहाँ से आप एलिमेंट की फॉर्म में आप आर सेट बना लीजिएगा जिसके एलिमेंट आए हैं 1 3 2 6 3 9 4 12। ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिया है। यहाँ हमें दिखते हैं कि 1 3 एक एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है और 3 9 एक एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है। हमने यहाँ पहले ही बताया था, संक्रामक को चेक करने के लिए आपको दो एलिमेंट ऐसे ढूंढने हैं कि जिसका सेकंड कंपोनेंट, एक का सेकंड कंपोनेंट और एक का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। तो ये हमें दो एलिमेंट मिल गए हैं, इन दोनों को ले लीजिएगा। उठा लिया हम इन दोनों को, यहाँ से 3 से 3 दोनों, यानी इन दोनों 3 को जो कॉमन है उसी को आप खत्म कर लीजिएगा। तो नया एलिमेंट क्या रहेगा आपका 1 9। अब आप ढूंढेंगे कि 1 9 इस सेट में है या नहीं है। इस सेट में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेट एन नेचुरल नंबर सेट है 1 2 3 4। आर सेट है आपका ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई का सेट जो इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि y = x + 5 x < 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू 4 से लेस देन रखनी है, यानी x की वैल्यू आप इस सेट से लेंगे जो 4 से कम होगी। तो 1 2 3 x के मान आ जाएंगे, यहाँ रखेंगे। y के मान आप निकाल लीजिएगा 6। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 7, 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 8। आपके पास एलिमेंट फॉर्म में एक सेट आ गया है, आर सेट है आपके पास 1 6 2 7 3 8। अब इसमें हम ऐसे दो एलिमेंट देखेंगे कि जो सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो रहे हैं। क्या इसके लिए कोई है? नहीं है। इसके लिए कोई है? नहीं है। इसके लिए कोई है? नहीं है। तो ये संक्रामक होगा। यदि हमें ऐसा मिलता कि इसका सेकंड कंपोनेंट किसी का फर्स्ट कंपोनेंट हो रहा है तो दो एलिमेंट हम ढूंढ पाते और वहाँ से तीसरा एलिमेंट चेक करते, तो उसकी नौबत ही नहीं आई है, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है। तो अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी ये संक्रामक होगा। पॉइंट 2 के अनुसार हम ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं जो आर को संक्रामक बनाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर संक्रामक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट है। यहाँ पे ए सेट आपने लिया 1 2 3 4 5 6। आर सेट है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स वाई का सेट कि वाई एक्स से भाज्य है। अब एक्स वाई हम दो एलिमेंट यहाँ पे बनाएंगे परिभाषा के अनुसार, पॉइंट 1 के अनुसार हम इसे चेक करेंगे। आर सेट एक्स वाई एक एलिमेंट आपने लिया आर सेट में, तो इसका मतलब एक्स वाई आर के अंदर कब होगा? जब वाई एक्स से भाज्य होगा। वाई एक्स से भाज्य है। वाई जेड आर के अंदर कब होगा? जब जेड वाई से भाज्य होगा। परीक्षण कर रहे हैं हम संक्रामक के लिए। देखते हैं, वाई एक्स से भाज्य है तथा जेड वाई से भाज्य है। ये हमें ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिली हुई हैं, तो इसको हम इसी लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम पहले लिख सकते हैं जेड वाई से भाज्य है और वाई एक्स से भाज्य। अब आप देखिएगा, जेड को वाई से भाग कर सकते हैं, वाई को एक्स से भाग कर सकते हैं, तो इसका मतलब जेड भी एक्स से भाग हो जाएगा। इनकी जगह आप कुछ भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि जेड एक्स से भाज्य है। जेड एक्स से भाज्य होगा तो आप इसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट एक्स जेड में लिखेंगे जो आर को बिलोंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट आर में कब आएगा? जब ये सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से भाग हो रहा है, और वही चीज़ आपके ऊपर मिल चुकी है। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से भाग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आर की परिभाषा है। यही आपके पास आर की परिभाषा है कि सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से भाग हो रहा है। यहाँ लिखा आपने वाई एक्स से भाज्य है, वाई एक्स से भाज्य, इसका मतलब सेकंड कंपोनेंट वाई फर्स्ट कंपोनेंट से भाग हो रहा है। तब आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि एक्स वाई आर के अंदर था, वाई जेड आर के अंदर था, जो हमें ये बताता है कि एक्स जेड भी आर के अंदर होगा, आर संक्रामक होगा। इन तीनों रिलेशंस के बाद आप एक नया रिलेशन देखेंगे, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये। यदि संबंध आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तब हम उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। और उसके लिए मैंने आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें आप ये ढूंढेंगे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। ये क्वेश्चंस बल्कि मैंने वही लिख दिया है कि यहाँ आपको तुल्यता संबंध मिलेगा।
ऐसा संबंध, ये इन सभी क्वेश्चंस में जो भी संबंध हो रहे हैं वो सभी तरीके के संबंध हो रहे हैं, स्वतुल्य भी हो रहा है, सम्मित भी हो रहा है, संक्रामक भी हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस में आप ढूंढेंगे कि तुल्यता संबंध बना हुआ है। अब जैसे कि ये पार्ट है, इस पार्ट को हमने रिफ्लेक्सिव के लिए भी किया, यानी स्वतुल्य के लिए भी किया, सम्मित के लिए भी किया, संक्रामक के लिए भी करिएगा। और अगर ये तीनों रिलेशन इसमें हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका तुल्यता संबंध, इस क्वेश्चन में तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप करिएगा।